हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने देख लिया, यू नो दैट वेरी वेल कि मेरा वो सॉरी तुम आप वो मैं किस तरह से लिखते हैं, और बहुत बेसिक है और बेसिक व्यूवर्स भी मेरे चैनल पर हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है गाइस। देखिए, अगर आप हिंदी में लिखते हैं मैं, ठीक है ना, तो ये तो आप जानते हैं पहले से, ठीक। तो गाइस, इसके लिए क्या है, उर्दू में मीम, फिर ये, है ना, और उसके बाद नून गुन्ना, बस इतनी चीज़ें मिला दो, ये हो जाएगा मैं, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश लगाओ मत लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस आप ये समझ लो, ऐसा लिखा है तो ये मैं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हिंदी में होता है वह, लेकिन उर्दू में भी वाह और हा की आवाज़ होती है। जैसे देखिए, वाव, वाव से वाह की आवाज़, और हे हा जो है छोटी हे की आवाज़, ठीक है। लेकिन लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो तलफ़ुज़ होता है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, ये वह नहीं होता है उर्दू में, हमेशा वो होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, जो लोग उर्दू बोलते हैं वो वह नहीं कहते, वो कहते हैं। और एक सच्चाई ये भी है कि वह बहुत कम बोला जाता है आम बोलचाल में, लेकिन लिखते हैं जब हिंदी वगैरह, तो हिंदी बोलने वाले भी वह को वह कहते हैं लिखते वक्त। लेकिन लेकिन गाइस, वो आम बोलचाल में उर्दू वाला वो बोलते हैं, वह बहुत कम बोलते हैं, ठीक। ऐसा मेरा मानना है, मैंने ऐसा देखा है, मतलब जो अर्बन एरियाज़ हैं, या यू नो नगमों में, फिल्मों में और ये सब चीज़ों में ज़्यादा उर्दू का यूज़ है, तो जाहिर है तो उर्दू वाला तरीका यूज़ किया जाता है वो। लेकिन इसमें भी क्या है, जैसे यहाँ है वाह और हा, वैसे यहाँ है वाह, वाव और हे, तो दोनों मिला के वो हो जाता है, लेकिन वह नहीं कहते, ठीक। उसके बाद गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, हिंदी में होता है यह, ठीक है, लेकिन हिंदी में ये भी कहते हैं, लेकिन हमेशा हिंदी में ये है जो मतलब सही है, ठीक है। दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर बोलते हैं कानून को, कानून के मुताबिक यह ये है असल। लेकिन उर्दू में भी ये का शॉर्ट फॉर्म और छोटी है, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, ऐसे इतना है ये और इतना है हे। तो या और हा, यहाँ पे भी या का साउंड है और हे का, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ते हैं इसको, यह कभी नहीं कहते उर्दू में। ये एक समझने वाली बात है और जानने वाली बात है, ठीक है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि उर्दू में जो है आप कैसे लिखते हैं, तो अलिफ पे मद आ गया, और पे पर पूरा फुल फॉर्म में पे हो गया इतना, ठीक है। और ये अलिफ मद ये तो आप जानते हैं गाइस पहले से, ठीक है। उसके बाद गाइस, अगला वर्ड हम आपको बताते हैं लिखने के लिए, मैं हो गया, ठीक है। अब एक वर्ड है तुम्हारा, ते, है ना। आप बस ध्यान रखिए, तू यानी त से शुरू हो रहा है, तो ते लगाएंगे। ते का शॉर्ट फॉर्म, मतलब कहने का ये है, जब मिला के लिखते हैं उर्दू, तो हम मिला के लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज करते हैं, ठीक है। ते, मीम और छोटी है, और फिर अलिफ, ये इतना क्या है, छोटी है, और इतना क्या है, अलिफ है, तो ये हो गया तुम हा। हमें लिखना है रा, तो रे और अलिफ, ठीक गाइस। और यहाँ पे भी आप ज़बर ज़ेर पेश लगाएं ना लगाएं, है ना। यहाँ पे ते पे पेश है, तुम, हे अली ज़बर हा, रे अली ज़बर रा, ये आप ज़बर ज़ेर पेश लगाएं ना लगाएं, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि ये जो होता है ज़बर ज़ेर पेश, ये होता है छोटी क्लास के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, वो बेशक कोई आदमी, कोई शख्स जो है उर्दू जो सीख रहा है, उम्र में वो बड़ा हो, लेकिन वो जब सीख रहा है तो वो उस फील्ड में, यानी कि उर्दू सीखने में बच्चा ही होगा, है ना। तो ये तब लगाते हैं ज़बर ज़ेर पेश, है ना। ये है समझने वाली बात, ठीक है। तो ये लगाना मत लगाना, ये पेश है, ये ज़बर है ना। तो ज़ेर तो इसमें है नहीं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद का है अगला वर्ड हमारा, छोटी है, और मीम और अलिफ, हमा, रे और अलिफ रा, तो ये हो गया गाइस हमारा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड हम देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमारा। उसके बाद है तेरा, ठीक है। तो ते, ये, ते और ये और रे और अलिफ, ठीक है, ये बन गया तेरा, ठीक है ना। उसके
गाइस उसके बाद है गए गाइस, क्या है, तेरा हो गया मेरा। वो सुना है ना आपने, तेरा मेरा क्या कर लगा रखा है ये, मतलब तेरा मेरा जो है गलत समझा जाता है आपस में। मीम ये और रे, मेरा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊं, हाँ ये जो मैं था ना, मैं, तेरा मेरा के ऊपर बात याद आई है, ये जो मैं है इसके लिए यहाँ उर्दू में ज़्यादातर हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हम के बोलने का रिवाज इतना ज़्यादा, मतलब सख्ती से इतना सीरियसली लिया जाता है कि लोग मैं कहना, है ना, मैं वैसे भी कहते हैं कि मैं आ गई, या मैं करता अपनी बात करता है। ये इतना ज़्यादा मतलब इसका सीरियसली लिया जाता है कि मैं को बुरा समझा जाता है बहुत सी जगह पे। ख़ास तौर से जो लखनऊ का जो इलाका था, है ना, तो ये आज भी वहाँ पे आप देखेंगे कि ईस्ट यूपी में, है ना, या बिहार साइड में, ये मैं की जगह पे हम यूज़ करते हैं लोग, तमीज़ से तहजीब से बोलते हैं। तो मैं जो है ना बड़ा गलत शब्द है ये, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं, है ना। अकेला हो तब भी, दुकेला हो, यानी कि यू नो दैट वेरी वेल, दुकेला का मतलब कहना है कि ये 2 3 4 5 हो तब भी हम। और अकेले के लिए भी सिंगल अपने लिए भी यूज़ करेगा, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इसको। तो सिंगल आदमी के लिए भी, खुद के लिए भी हम यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। उस साइड, जिस साइड का मैंने नाम लिया, ठीक गाइस। तो ये बात आ गई तेरा मेरा की वजह से, है ना। उसके बाद इसका, तो देखिए इसका जो है अलिफ और सीन, ये हो गया इस, और ये काफ, और इतना काफ है और ये अलिफ है इसका। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे कि अलिफ ज़ेर ई और सीन, फिर काफ और अलिफ, ये भी है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये इसका, और ये इस अलिफ पे ज़ेर लगा दिया तो इसका हो गया। और इसी को हम उसका भी पढ़ सकते हैं, अलिफ सीन, है ना। तो इसका भी पढ़ सकते हैं, उसका भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये किस सेंटेंस में यूज़ किया गया है वो आपका कॉमन सेंस बता देगा कि हम इसका पढ़ेंगे या उसका। तो ये पेश लगा देते हैं, उसका पढ़ेंगे, है ना। नहीं लगाएंगे तो दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन अब आप कहेंगे अरे भाई ये क्या बात हुई, मतलब ये दोनों ही पढ़ सकते हैं, तो फिर फ़र्क क्या रह गया। फ़र्क ये होता है गाइस, जहाँ ये जिस सेंटेंस में यूज़ होता है ना, वहाँ से हम समझ के फ़र्क कर, अब खुद ब खुद फ़र्क कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसका बैग ये रहा, उसका बैग ये रहा, ठीक है। तो आप खुद समझ आएंगे कि यहाँ पे इसका कहना है या इसका लिखा हुआ है और उसका कहाँ पर कहना है, ठीक। तो ये होती है कॉमन सेंस वाली बात जो मैं हर बार कहता हूँ गाइस। और एक वर्ड है इसी तरीके से, वेल, अपना पराया हो गया ना, नहीं अपना पराया नहीं हुआ। तो देखिए अलिफ, अब पे का शॉर्ट फॉर्म है नून अली ज़बर ना, अपना, पे और रे और अलिफ, परा या के लिए ये का शॉर्ट फॉर्म और अलिफ, तो ये हो गया अपना पराया, ठीक गाइस। और गाइस आप क्वेश्चन करें, पूछा करें आप। मैं पूछने से, मैंने किसी को भी अभी तक मेरे चैनल पर, तो मैंने किसी को, ऐसा कोई शख्स ही नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो, कम से कम सवाल करने पर। थैंक यू वेरी वेलकम। और ये सब तो मैंने सिर्फ लाइक या हार्ट दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन अगर किसी ने किया और मैंने जवाब ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मैंने किया ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो आप सवाल पूछा करें गाइस, गाइस। हाँ अपना पराया हो गया, इतना है अपना, इतना है पराया, ठीक। तो उसके बाद अगला वर्ड है कहीं और यहीं। तो देखिए काफ का शॉर्ट फॉर्म, जो छोटी काफ होती है ना ये वाली, इसे बोलते हैं छोटी काफ या काफ, है ना। एक होती है क, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी आवाज़ हलक से निकलती है, क बड़ी काफ, है ना। इसका क, इसके लिए हिंदी में तो है, लेकिन इसके लिए हिंदी को बनाने के लिए क्या करते हैं, क पे ये पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। तो इसको मैंने बता चुका हूँ, और आप चाहते हैं दोबारा बताऊँ तो मैं बताऊँगा गाइस। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट है कहीं लिखना है, काफ, फिर छोटी है, फिर ये हो गया कहीं। हमें अंग की मात्रा के लिए नून गुन्ना लगा देंगे, है ना। एक होता है नून ये वाला, इसकी आवाज़ नौ जैसी होती है, और एक होता है नून गुन्ना, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होता है और इसकी चंद्रबिंदी की तरह आवाज़ आती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो लास्ट वाली मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हो गया भैया कहीं, कहीं, ठीक है। और आप लिखना चाहते हैं गाइस यहीं, तो देखिए ये और छोटी है, फिर ये का 2 नुक्ता, और फिर ये जो है इतना, ये है, फिर यही, यही हुआ है फिलहाल, है ना। अब हम बनाते हैं नून गुन्ना, तो ये बन गया यहीं, ठीक है। ये तो हो गया यहीं, और ये हो गया कहीं, ठीक है।
तो बस इतनी सी थी कहानी जो आपको थी सुनानी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और देखते हैं क्या रहेगा टॉपिक, या जो आप पूछेंगे वो हम बताएंगे, ठीक। तो कमेंट करें और आप पूछें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।